अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिज्म को दो क्लास किंगडम्स के अंदर मतलब कि डिवाइड किया गया। एक किंगडम प्लांट ही था और एक किंगडम एनिमल है। जो प्लांट ही थे वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते थे, जिसे हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। जो एनिमल्स हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे, जिन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मतलब कि जो बैक्टीरिया, आर्की और फंजाई वगैरह, उनको मतलब कि डिवाइड वगैरह प्लांट के अंदर ही किया गया था। लेकिन ये रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि रिजेक्शन की इसकी जो मेन वजह थी वो ये थी कि यूग्लिना जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट ही के अंदर भी आते हैं, ठीक है। उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो अपनी खुराक खुद भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो एनिमेलिया के अंदर भी आते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांटी के अंदर भी थे और एनिमेलिया के अंदर भी थे। इसी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। और वो प्लांट की कैटेगरी के अंदर इसलिए आते थे क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल थी और वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते थे। जबकि एनिमल की कैटेगरी के अंदर इसलिए आते थे कि वो न्यूट्रिशन के हिसाब से, कि वो जब रात को अंधेरा वगैरह होता था तो वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो फिर इस इन सब के लिए एक तीसरा किंगडम दरियाफ्त किया गया, जिसे हमने प्रोटिस्टा का नाम दिया। ये इन 1866 के अंदर दरियाफ्त हुआ। अर्नस्ट हैकर ने इसको दरियाफ्त किया था, प्रपोज किया था, ठीक है। तो ऑल इंक्लूड प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, मतलब कि इस प्रोटिस्टा के अंदर ही उसने बैक्टीरिया और आर्की वगैरह को भी रख दिया गया था। फिर प्रॉब्लम क्या होगी, उसने कहा कि जो फंजाई है ना, ठीक है, इस थ्री किंगडम की रिजेक्शन जो आई थी वो फंजाई थी, कि जो फंजाई है वो स्टिल प्लांट के अंदर था। जबकि जो फंजाई है ना, ठीक है, उसके अंदर वो जो एब्जॉर्प्शन का तरीका है वो एनिमल की तरह का था, ठीक है। यानी जो एब्जॉर्प्शन या न्यूट्रिशन या खुराक खाने का तरीका था वो हमारे पास प्लांट फंजाई के अंदर एनिमेलिया की तरह का था। और फंजाई के अंदर सेलुलोज नहीं होती, प्लांट के अंदर सेलुलोज होती है और काइटन होती है फंजाई के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दरियाफ्त किया गया इन 1937 के अंदर। ई चैटन ने, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाई थी दो टर्म्स, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके पास अपना मतलब कि कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता। यूकैरियोटिक के अंदर अपना न्यूक्लियस होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के अंदर बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर हमारे पास बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स आ जाते हैं। फिर जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वो 1969 के अंदर रॉबर्ट व्हिटेकर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। उसकी बेस हमारे पास है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। दो बेसिस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, एक सेल रखने वाले यूनिसेलुलर, एक से ज़्यादा सेल रखने वाले मल्टी सेलुलर, ठीक है। फिर नेम ऑफ द फाइव किंगडम मोनेरा, पहले किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। फिर 1988 के अंदर मार्गलस एंड श्वार्ट्ज ने एक और मॉडिफाई की और उन्होंने बेस के अंदर एक जेनेटिक्स ऐड कर दी। अब हमारे पास जो बेस है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वो जेनेटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन